स्कूल और कॉलेजों में प्रेजेंटेशन कितनी बड़ी बात होती थी। प्रेजेंटेशन देने का मतलब पूरी क्लास के सामने खड़े होकर किसी विषय पर अपनी बात रखना, और मन में हमेशा यह डर होता था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कोई गलत जानकारी न प्रेजेंट हो जाए। बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है यह। हर बार यह जरूरी नहीं होता कि प्रेजेंटेशन में कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाए, और यह भी जरूरी नहीं होता कि हर बार प्रेजेंटेशन बिना किसी गड़बड़ी के हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों से क्लास में ठहाके भी सुनाई देते हैं। लेकिन अगर आप विधानसभा में बजट प्रेजेंट कर रहे हैं और तब ऐसा कुछ हो जाए, सोचिए क्या माहौल होगा। जी हाँ, ठीक यही गलती राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान का बजट पेश करते हुए की। यह राज्य का बहुप्रतीक्षित बजट था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस बजट का काफी ज्यादा महत्व है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने जब बजट पढ़ना शुरू किया तो वे 8 मिनट तक पिछले साल का बजट पढ़ते रहे और उन्हें आभास तक न हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब विपक्ष शोर मचाने लगा और उनके ही मंत्री उन्हें बताने आ गए कि भाई यह पुराना बजट है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सभी की निगाहें गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर टिकी हैं, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले यह उनका आखिरी बजट है। गहलोत, जिनके पास वित्त विभाग भी है, बचत राहत बढ़त की थीम पर बजट वे पेश कर रहे थे। अशोक गहलोत द्वारा पेश किया जाने वाला यह रिकॉर्ड 10वां बजट है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के पास है। इस क्षण को देखते हैं। यह ठीक वही क्षण था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो बजट पढ़ने में तल्लीन थे, उनको किसी ने चेतावनी दी कि उन्होंने गलत पढ़ा है। इसकी जानकारी होते ही गहलोत पन्ने पलटते हैं और बजट दस्तावेज के कवर पेज को देखते हैं कि क्या वह पढ़ रहे हैं, और फिर उन्हें गलती का आभास होता है। वह सॉरी कहने के लिए आगे बढ़ते हैं, इस एहसास के साथ कि वह वहीं पर एक गलती कर चुके हैं। 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स से चलाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख घरों एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। आप बेटे मानसादेश, आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। हाँ, आपका लीडर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे भूतपूर्व, अपन ये जरूरी है अपना रिकॉर्ड करा हुए, गलत तरीका बिल्कुल। अरे थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब्र रखिए। सब आदमी YouTube पे देख रहे हैं, आपको आज में प्रॉब्लम है क्या? सब आप प्लीज, आप सीनियर लीडर है, सीनियर सदस्य से माफ कटा जी, आई एम ऑन लेग, आई सेड आई एम ऑन लेग। कटाया जी, आप सीनियर आदमी है, आई एम ऑन लेग, I will not allow it. I will not. I am on leg. I said I am on leg. कटारिया जी, आपसे एक्सपोर्ट है, I am on leg. मालिक कटारिया जी, I am on leg. I said I am on leg. I said I am on leg. Don't behave on it. कटारिया जी, बहुत गलत बात है, I am on leg. कटारिया जी, प्लीज, I am on leg. आप सीनियर आदमी है, आई एम ऑन लेग, आई सेड आई एम ऑन लेग। मैं खड़ा हुआ हूँ, माननीय, मैं खड़ा हुआ हूँ, कटारिया जी, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं आई एम ऑन लेग। आई सेड आई एम ऑन लेग।
के अभी आप सुनना, फिर कह रहा हूँ मैं आप सुनना, छाती पे हाथ रख करके सुनना, पता लगेगा आपको जी आई एम ऑन लेग। क्या होता है। आप सीनियर आदमी, आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग। सुनना, कटारिया जी फिर निवेदन कर रहा हूँ मैं, आई एम ऑन लेग, युवा आई एम अधिकार ऑन लेग। कल्याण माननीय मुख्यमंत्री एक मिनट है माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, माननीय मुख्यमंत्री रुके, आप रुके एक मिनट। आई एम ऑन लेग, आई सेड, मैं निवेदन दिया, आई विल नेम यू, डोंट बिहेव लाइक दिस, व्हाट इज दिस? कटारिया जी से सीनियर आदमी, आई एम ऑन लेग, बहुत आप क्या डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं? यू डोंट वांट टू गिव द रेस्पेक्ट टू चेयर? कटारिया जी मना कर दो, चला जाऊंगा। आई विल लीव द हाउस, I will leave the house, but I will not tolerate it. I will not tolerate it. I said I will not tolerate it. आप सीनियर आदमी, फिर I am on leg. I am on leg. I said I am on leg. Please, आप behave properly. I am on leg. 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 I said I am on leg. I am on leg. I am on leg. कटारिया जी गलत बोला। मैं बहुत दुख के साथ, कटारिया जी बहुत दुख के साथ प्रतिपक्ष के नेता के व्यवहार से दुखी होकर सदन को आधा घंटे स्थगित करता हूँ। गहलोत ने बजट 2023-24 के बजाय पिछले साल के शहरी रोजगार और कृषि बजट के अंश को पढ़ा। जैसे उन्होंने बजट 2022-23 में पहली दो घोषणाएं थी उसको पढ़ा तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और सदन के वेल में आ गए वे। अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें शालीनता बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष ने अपना हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के बाद भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में धरना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने सदन से कार्यवाही समाप्त करने को कहा। यह इतिहास में पहली बार था जब बजट सत्र स्थगित किया गया। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भाजपा विधायक सदन के वेल के अंदर धरने पर बैठ गए। अशोक गहलोत की इस गलती को बीजेपी ने ऐतिहासिक गलती बताई है। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि जब सरकार जनता जनार्दन को दरकिनार कर सिर्फ एक परिवार की सेवा में समर्पित हो जाए तो ऐसा ही होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले साल का बजट पढ़ते रहे, उन्हें टोका गया तो हंसने लगे, यह बीजेपी ने ट्वीट किया। वहीं गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी निशाना साधा है। राजे ने कहा कि सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे, यह इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। मैं भी जब सीएम रही तो 2-3 बार चेक करके अपने हाथ में रखती थी। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में पुराने बजट का हिस्सा पढ़ सकता है, उनके हाथ में राज्य कितना सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि न केवल कानून व्यवस्था बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी अब भगवान भरोसे है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मौजूदा बजट की जगह पुराना बजट पढ़ना शुरू किया। इसके अलावा वे आगे यह भी लिखते हैं कि अगर आपका ज्यादातर समय सचिन पायलट से सत्ता बचाने में और अपराधी बचाव के खिलाफ जाता है तो आप ऐसी गलतियां करने के लिए बाध्य होते हैं। आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बचाव किया, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मानव त्रुटि से एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी महसूस किया जब मैंने अपने भाषण को रोका। यह नई बात नहीं है, जब वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री थी कुछ आंकड़े गलत आ गए थे, उन्होंने भी संशोधन कराया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे यह भी कहा कि आप यानी विपक्ष केवल तभी इंगित कर सकते हैं जब बजट में जो लिखा है और सदन के सदस्यों को दी गई उसकी प्रतियों में कोई अंतर है। यदि गलती से मेरी बजट प्रति में एक पृष्ठ जोड़ा गया था तो फिर बजट लीक होने की बात कैसे उठ गई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत का बचाव किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बार अधिकारी दोनों बजट की कॉपी रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए जा रही है। अब जानते हैं इस पूरे मामले पर हमारा नजरिया क्या है, यानी HW न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वीडियो की शुरुआत में मैंने क्लास कॉलेज में प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। आपको याद है कि आपके अकादमिक प्रदर्शन के लिए वह प्रस्तुति कितनी महत्वपूर्ण है। आप निश्चित रूप से जानते हैं, यदि आप पर्याप्त आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस नहीं हैं या यदि आप गड़बड़ करते हैं तो आप अपने मार्क्स, अपने पॉइंट्स खो सकते हैं।
कॉर्पोरेट्स में भी बोर्ड की बैठकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मीटिंग में आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसलिए प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करता है। वो सुनिश्चित करता है कि 2-3 बार तो वो प्रैक्टिस करे ही। एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में इस वर्ष के बजाय पिछले वर्ष के बिक्री के आंकड़े या राजस्व अनुमान प्रस्तुत करने की कल्पना करें। अगर ऐसी गलती होती है तो न केवल बोर्ड के सदस्य बल्कि उनकी पूरी यूनिट को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह बोर्ड के सदस्य की गंभीरता पर सवाल उठाएगा और यह करियर को भी नुकसान पहुंचाने वाली बात साबित हो सकती है। किसी राज्य के लिए बजट पेश करना कोई कम गंभीर घटना नहीं है। यह बजट राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला है। टैक्सेशन, बजट एलोकेशन, खर्च यानी कि कितना खर्च होने वाला है, और रेवेन्यू यानी राजस्व, यह सब बहुत महत्वपूर्ण मामला है और आप हितधारकों को विजन प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस समय जब पूरा राज्य उत्सुकता से देख रहा है, आप पिछले साल के बजट को पढ़ते हैं और अगले 8 मिनट तक आपको एहसास भी नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हमारी राय में यह बहुत गैर जिम्मेदाराना है। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।